तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे खौफनाक रहस्य की जिसने भारत के एक शांत से शहर में सनसनी फैला दी थी। कहानी कुलभूषण हाउस की। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि डर दीवारों में ही बसता है, जहां एक हंसता खेलता परिवार, पूरा का पूरा परिवार, रातों रात खत्म हो गया और पीछे कोई सुराख तक नहीं छोड़ा। चलिए मिलकर इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जो देखिए हमारे लॉजिक और साइंस दोनों को ही चैलेंज करता है। मतलब क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरे परिवार की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ डर हो? देखिए, जब इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट सामने आई ना, तो मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। रिपोर्ट में लिखा था 4 मौतें और वजह सिर्फ एक, एक्सट्रीम शॉक, मतलब अत्यधिक सदमा। पर सवाल तो वही का वही था। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? ऐसा क्या देख लिया था उस परिवार ने कि वो इतना डर गए कि उनकी जान ही चली गई? अच्छा, इस खौफनाक रात से पहले की बात करें तो ये घर एक बिल्कुल नॉर्मल, खुशियों से भरा घर था। यहां शर्मा परिवार रहता था। कुलभूषण जी और उनकी पत्नी आशा और उनके 2 प्यारे बच्चे रोहन और सिया। वो अपने शहर के, आप कह सकते हैं, सबसे पसंदीदा परिवारों में से एक थे। मतलब उनके घर से हमेशा हंसी मजाक की आवाजें आती रहती थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह हंसी इतनी जल्दी, इतनी भयानक खामोशी में बदल जाएगी। और फिर आई वो रात, 14 नवंबर की रात, जिस घर में कल तक खुशियों की किलकारियां गूंजती थीं, उस रात वहां से सिर्फ दर्द और डर से भरी चीखें सुनाई दे रही थी। सब कुछ, मतलब सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। शाम को पड़ोसियों ने बच्चों के हंसने की आवाजें सुनी थीं और फिर देर रात अचानक चीखें सुनाई दी। जाहिर है पड़ोसी घबरा गए और उन्होंने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जब पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्हें गेट तोड़कर अंदर जाना पड़ा और अंदर जो उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अंदर का नजारा सच में दिल दहला देने वाला था। कुलभूषण शर्मा ड्राइंग रूम में थे। उनकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई थीं। आशा जी किचन में डाइनिंग टेबल को कसकर पकड़े हुए मिली और दोनों बच्चे रोहन और सिया अपने कमरे में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। और उन सब के चेहरों पर, चारों के चेहरों पर एक ही एक्सप्रेशन था, बेइंतहा खौफ का। तो इस भयानक मंजर के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें जवाब तो मिले नहीं। हाँ, सवाल और खड़े हो गए और मामला और भी ज्यादा मिस्टीरियस होता चला गया। मतलब आप सोचिए, पुलिस की जांच में कुछ भी नहीं मिला। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं, कोई हथियार नहीं मिला, घर से कोई चोरी नहीं हुई थी, यहां तक कि किसी तरह की हाथापाई या संघर्ष का भी कोई सबूत नहीं था। और सबसे बड़ी बात, घर तो अंदर से बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत हवा में आई और हवा में ही चली गई। और फिर आई ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट, जिसने तो सबको चौंका ही दिया। रिपोर्ट में लिखा था, मौत की वजह है कार्डियक अरेस्ट, जो हुआ है एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल शॉक की वजह से। लेकिन सवाल तो अब भी वही था, आखिर वो सदमा, वो शॉक आया कहां से? पुलिस ने घर को सील कर दिया। केस एक तरह से बंद हो गया। लेकिन इस घर की कहानी वो खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो डर का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, जो पुलिस की जांच से भी कहीं ज्यादा अजीब और डरावना था। घर सील होने के बाद भी पड़ोसियों का कहना है कि उन्हें कभी चैन नहीं मिला। कभी देर रात को जोर जोर से दरवाजे बंद होने की आवाजें आती, कभी किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनाई देती। कई लोगों ने तो खाली घर में किसी के चलने की आहट भी महसूस की। और तो और एक खिड़की में बच्चे की परछाई भी देखी गई। धीरे धीरे कुलभूषण हाउस एक हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर हो गया। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड को भी रखा गया था। उसका एक्सपीरियंस सुनिए। वो कहता है, मैंने बालकनी पर एक सफेद साया खड़ा देखा। मैंने फौरन उस पर अपनी टॉर्च मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो बंदा इतना डर गया कि कुछ ही हफ्तों में नौकरी छोड़ के भाग गया। उसकी इस कहानी ने लोगों के डर को और पक्का कर दिया। हद तो तब हो गई जब एक लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस मिस्ट्री को कवर करने पहुंची। उनके साथ जो हुआ वो भी बड़ा अजीब था। उनका कहना है, हमारी लाइटें, माइक, कैमराज सब एक साथ अचानक बंद हो गए और फिर हमें उस बंद घर के अंदर से एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। बस इतना सुनते ही वो टीम वहां से फौरन निकल गई।
तो अब देखिए, जब कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो फिर थ्योरीज का दौर शुरू हुआ। इस पूरी ट्रेजेडी को समझाने के लिए मोटे तौर पर 3 थ्योरीज सामने आईं और हर थ्योरी एक दूसरे से ज्यादा चौंकाने वाली है। तो ये हैं वो 3 थ्योरीज। पहली है सुपरनैचुरल, मतलब भूत प्रेत की कहानी। लोगों का मानना है कि ये घर एक पुराने कब्रिस्तान पर बना था, जिससे आत्माएं नाराज हो गईं। दूसरी थ्योरी है काले जादू की, कि शायद किसी ने दुश्मनी में परिवार पर कोई तांत्रिक क्रिया की थी। और तीसरी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, जिसे शेड साइकोसिस कहते हैं, एक बहुत ही रेयर कंडीशन जिसमें एक साथ कई लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। पर सच कहूं तो कोई भी थ्योरी इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाती। इतने साल बीत गए हैं, लेकिन कुलभूषण हाउस का रहस्य आज भी वहीं का वहीं है, अनसुलझा। वो घर अब सिर्फ एक वीरान इमारत नहीं है, बल्कि वो एक परिवार की दर्दनाक कहानी और एक ऐसे डर का स्मारक बन चुका है जिसका कोई जवाब नहीं है। आज भी वो घर वहीं खड़ा है, वीरान, टूटा फूटा और दरवाजे पर ताला लगा हुआ। आसपास के लोग बताते हैं कि अंधेरा होने के बाद कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये वहां की एक जीती जागती हकीकत बन चुकी है। और आखिर में हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या कुलभूषण हाउस में जो हुआ वो कोई सुपरनैचुरल अटैक था, या फिर ये इंसानी दिमाग का कोई ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य है जिसे साइंस आज तक समझ नहीं पाया है? सच क्या है, ये शायद हमेशा के लिए कुलभूषण हाउस की उन्हीं खामोश दीवारों में दफन रहेगा।